किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं के लिए एक बहुत ही दमदार, बहुत ही ताकतवर स्प्रे के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेहूं में अच्छी पैदावार मिल सके, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेहूं की बालियां अच्छी आएँ, मोटी आए, लंबी आएँ, अगर बालियां निकल आई हैं तो समस्त दाने का भराव अच्छे से हो सके, दाने में चमक आए, दाने का वजन बढ़े, बालियाँ हमारी हेल्दी आए, हमें अच्छा ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे स्प्रे आपको बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप भी गेहूँ की पैदावार बढ़ा सकते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी किया है उससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि पिछली बातों पे अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे हमें कुछ ऐसी खादें इस्तेमाल करनी है जिससे भले ही आपने थोड़ा बहुत शुरुआत में गलती कर दी हो, लेकिन इस समय अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, आपको अच्छी पैदावार मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि हमें कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, कौन सा स्प्रे करना है। किसान साथियों, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए आपकी बालियाँ नहीं निकली हैं तो क्या करें। हालांकि अभी बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जहाँ पे बालियाँ निकल आई हैं, तो उनके बारे में भी हम इसी वीडियो में आगे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन किसान भाइयों की जिनकी गेहूं में अभी बालियाँ नहीं निकली हैं या फिर निकलने वाली हैं। तो ऐसे किसान भाई सबसे पहले आपको डालना चाहिए NPK 05234। बहुत बढ़िया काम करता है। 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम इसमें पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ आपकी अच्छी आती हैं, एक समान आती है, लंबी आती हैं, मोटी आती हैं। क्यों आती है अभी हम थोड़ा बहुत चर्चा कर ही लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप इस अवस्था में यानी गबूर अवस्था में फास्फोरस वाली खादें डालते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी बालियों का निर्माण हो रहा होता है वो आपकी बालियों के निर्माण में सभी तत्वों को पहुंचाने का काम करेगा, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, जिससे बालियों का विकास सही ढंग से हो पाएगा, बालियाँ हेल्दी आएंगी। जब तक बालियाँ आपकी अच्छी नहीं आएंगी, कई बार आपने देखा होगा कुछ बालियाँ छोटी रह जाती हैं, कुछ बालियाँ बड़ी हो जाती हैं, कुछ बालियों में दाने अच्छे नहीं आ पाते हैं, कुछ बालियाँ हमारी कमज़ोर पतली रह जाती हैं, तो ये समस्या आपकी नहीं होने वाली है। तो NPK 05234 जिसमें फास्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम से बालियों के विकास में सहायता मिलती है, तो इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले आपको अवश्य कर लेना है। मान लीजिए कुछ % बालियाँ निकल भी आई है, अभी तक आप नहीं डाल पाए हैं, तो भी इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी संपूर्ण बालियाँ निकल आई हैं तब डालिएगा, तब ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। तो बालियाँ निकलने से पहले ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। और इस NPK की आपको 1 से लेकर 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाई इस्तेमाल करना चाहिए। अब जब आप NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं तो इसी अवस्था में एक खाद होती है, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा किसान साथियों आपको अवश्य मिलेगा। ये है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से इस समय सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। बोरोन आपके पौधे के सभी भागों तक सभी पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है। जायमल कोशिका के माध्यम से यह पहुंचाता है, जिससे आपके समस्त भागों का विकास सही से हो पाता है। इस समय आपके पौधे का जो मेन काम होता है बालियों के विकास में सहायता करना, क्योंकि आपकी बालियों तक जो तत्व पहुँचता है वो यहाँ पर बोरोन आसानी से पहुँचा देगा, जिससे बालियाँ आपकी अच्छी आएंगी। एक काम और होता है, ये जो होता है बोरोन, बोरोन आपके पौधे में पॉलिनेशन में बहुत मदद करता है, परागण प्रक्रिया में हेल्प करता है, पराग नली के निर्माण में मदद करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। नाइट्रोजन के पाचन में, पोटेशियम के पाचन में भी सहायता करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाभ आपको बोरोन का मिलने वाला है। बोरोन भी आपको बालियाँ निकलने से पहले ही देना होता है। फिर मान लीजिए कुछ % बालियाँ निकल भी आई हैं तो भी आप बोरोन डाल सकते हैं। बोरोन आपको लगभग 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। अब हम उन किसान भाइयों की भी बात कर देते हैं जिनकी फसल में अभी बालियाँ निकल आई हैं। ऐसे किसान साथी जिनकी बालियाँ निकल आई हैं, तो बालियाँ निकलने के बाद 1-2 सावधानियाँ आपको बरतनी हैं। जब आपके पौधे में फ्लावरिंग की स्टेज आती है उस समय कुछ भी आपको नहीं डालना है। और बालियाँ निकल आई हैं तो आपको 0050 का इस्तेमाल कर देना है, बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप 13045 का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अगर आप 13045 डालते हैं तो इसमें आपको नाइट्रोजन भी मिल जाता है। कई बार देखा गया है कि कुछ पत्ते पीले हो जाते हैं बालियाँ आने के बाद भी, तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी। वैसे बेहतर तो आपका NPK 0050 ही काम करता है, दाने के भराव में काफ़ी मदद करता है, पौधे में हरियाली भी लाता है। तो यहाँ पे 0050 बेहतर काम करता है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि किसान साथियों, जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। पहले तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है। इस समय हवाएं भी थोड़ा सा तेज़ चलने लगी है, धूप भी थोड़ा सा तेज़ निकलती है, तो जो वाष्पीकरण है वो प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से होती है, जिससे हमारी मिट्टी की नमी बहुत जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो पानी पे, सिंचाई पे विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपने खेत में नमी की कमी नहीं होने देनी है। भले ही आप इन तमाम खादों का इस्तेमाल ना करें कोई बात नहीं, लेकिन पानी की कमी हो जाएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। किसान साथियों, कई बार हमने देखा है कि जब बालियाँ नहीं निकलती हैं, गबोट अवस्था में भी पीलापन आ जाता है। तो पीलापन दूर करने के लिए जब आप NPK 05234 डालते हैं, साथ में बोरोन डालते हैं, तो इसी के साथ में 1 से 2 kg आप दानेदार यूरिया का घोल बना के अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो पीलापन दूर हो जाएगा। कभी भी पीलापन दिखे तो आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नाइट्रोजन की समस्त मात्रा डाल दी है तो पीलापन ना के बराबर ही दिखता है, लेकिन
कई बार ऐसा हो जाता है कि हाँ पीलापन आ ही जाता है। तो हमें पीलापन दूर करने के लिए अगर मान लीजिए 50 दिन से ऊपर की फसल है तो 50 दिन के अंदर तो हम समस्त नाइट्रोजन डाल देते हैं, यानी यूरिया की पूर्ति कर ही देते हैं। तो अगर हमारे बहुत सारे किसान भाई जिन्होंने देर से बुआई की है तो यूरिया की अंतिम मात्रा जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूँ में अच्छी पैदावार किसान साथी नहीं ले पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आप सभी को किसान साथियों को पसंद आई होगी। यहाँ पे एक सावधानी आपको यह भी बरतनी है कि जब भी आप इस अवस्था में मतलब बालियाँ निकल रही हो या फिर निकल आई हो या फिर दाने का भराव हो रहा हो, इस समय अगर आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई पे थोड़ा सा ध्यान ये भी रखना है कि बहुत तेज़ जब हवाएं चलती हैं उस समय सिंचाई मत करिएगा, और सिंचाई हमेशा शाम के समय करें, हल्की सिंचाई करें तो बेहतर रहेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।